आज रात 12 बजे से पूरे देश में जी हाँ दोस्तों, आपने जो देखा और सुना है वो पूरी तरह से सही है। आज की ये खबरें सिर्फ खबर नहीं है बल्कि आपके जीवन से जुड़ी वो सच्चाई है जो आने वाले समय में आपके घर के खर्च से लेकर आपके बच्चों के भविष्य तक सब कुछ बदल सकती है। क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ऐसे बड़े फैसले लिए जा रहे हैं जिनका सीधा असर गरीब, किसान, मजदूर, महिला, बुजुर्ग, छात्र और बेरोजगार युवाओं पर पड़ने वाला है। और दोस्तों, आज की इस खास खबर में आपको वो सारी जानकारी मिलने वाली है जो शायद अभी तक आपको किसी ने इतनी साफ और आसान भाषा में नहीं बताई होगी। इसलिए इस खबर को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो जानकारी आखिर में आने वाली है वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी साबित हो सकती है और अगर आपने उसे मिस कर दिया तो बाद में पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन गरीब परिवारों की जिनके लिए सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी राहत की तैयारी चल रही है। खबर यह है कि अब राशन कार्ड धारकों को सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि कई और सुविधाएं भी एक साथ दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब योजना ये बनाई जा रही है कि गरीब परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन के साथ साथ रसोई से जुड़ी जरूरी चीजें जैसे दाल, तेल और नमक भी कम कीमत या मुफ्त में दिया जाए ताकि किसी भी गरीब परिवार को भूखा ना रहना पड़े। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात समझ लीजिए, अगर आपका राशन कार्ड एक्टिव नहीं है या आपका आधार उससे लिंक नहीं है तो आपको ये फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए आज ही अपने नजदीकी राशन दुकान या जनसेवा केंद्रों पर जाकर ई-KYC जरूर करवा लीजिए। अब दोस्तों, अगली बड़ी खबर सीधे किसानों के लिए है और यह खबर सुनकर किसानों के चेहरे पर राहत की मुस्कान जरूर आएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि योजना के अलावा अब किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने की तैयारी की जा रही है। खबर यह है कि जिन किसानों की फसल खराब हुई है या जिन्हें मौसम की मार झेलनी पड़ी है उन्हें विशेष राहत पैकेज दिया जा सकता है। इसके साथ ही कई राज्यों में किसानों के लिए मुफ्त बीज और खाद देने की योजना पर भी काम चल रहा है ताकि किसान बिना किसी आर्थिक बोझ के अपनी खेती को आगे बढ़ा सके। लेकिन दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि आपका किसान पंजीकरण पूरा हो और आपकी जमीन का रिकॉर्ड अपडेट हो। अब दोस्तों, बात करते हैं महिलाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी की, क्योंकि सरकार अब सिर्फ गैस सिलेंडर तक ही सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए कदम उठा रही है। खबर यह है कि अब महिलाओं को घर बैठे काम देने के लिए छोटे छोटे उद्योगों से जोड़ा जा रहा है। कई योजनाओं के तहत महिलाओं को सिलाई मशीन, डेयरी कार्य, बकरी पालन और छोटे व्यापार के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को बिना ब्याज के ऋण देने की सुविधा भी दी जा रही है ताकि वे अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई महिला है जो काम करना चाहती है तो ये मौका बिल्कुल ना गंवाएं। अपने नजदीकी ब्लॉक या जनसेवा केंद्र पर जाकर जानकारी जरूर ले। अब दोस्तों, अगली खबर बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों के लिए है और यह खबर बहुत ही भावुक करने वाली है, क्योंकि सरकार की तरफ से अब इन लोगों के लिए पेंशन योजनाओं को और मजबूत किया जा रहा है। खबर यह है कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ाने पर काम चल रहा है। इसके साथ ही अब पेंशन सीधे बैंक खाते में समय पर पहुंचे, इसके लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने जीवन प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आपकी पेंशन रुक सकती है, इसलिए समय रहते इसे जरूर अपडेट करवा ले। अब दोस्तों, अगली बड़ी खबर बेरोजगार युवाओं के लिए है और यह खबर उन सभी युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है जो नौकरी की तलाश में है। सरकार की तरफ से नई रोजगार योजनाएं शुरू की जा रही है जिनके तहत युवाओं को प्रशिक्षण देकर नौकरी या स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा कई योजनाओं में युवाओं को व्यापार शुरू करने के लिए लोन भी दिया जा रहा है, जिसमें सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है। यानी अगर आप खुद का काम शुरू करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। अब दोस्तों, अगली खबर छात्रों के लिए है और यह खबर हर उस परिवार के लिए राहत लेकर आई है जो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान रहता है। सरकार की तरफ से अब छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ साथ मुफ्त कोचिंग और डिजिटल शिक्षा की सुविधा देने पर जोर दिया जा रहा है। कई योजनाओं में छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप भी दिए जा रहे हैं ताकि वे ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। लेकिन दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि आपका नाम सही तरीके से स्कूल या कॉलेज में दर्ज हो और आपके दस्तावेज पूरे हो। अब दोस्तों, अगली खबर स्वास्थ्य से जुड़ी है और यह खबर बहुत जरूरी है क्योंकि आज के समय में इलाज बहुत महंगा हो चुका है। सरकार की तरफ से आयुष्मान योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत लाखों रुपए तक का इलाज मुफ्त में किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कई लोगों को यह जानकारी ही नहीं होती कि उनका नाम इस योजना में है या नहीं, इसलिए आप अपना नाम जरूर चेक करिए और अगर नाम नहीं है तो आवेदन करिए। अब दोस्तों, अगली खबर बिजली और पानी को लेकर है, क्योंकि सरकार अब गरीब परिवारों को बुनियादी सुविधाएं सस्ती दरों पर देने की कोशिश कर रही है। कई जगहों पर मुफ्त या सस्ती बिजली देने की योजना लागू की जा रही है। इसके साथ ही गाँव में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुँचाने की योजना पर भी तेजी से काम हो रहा है ताकि हर घर तक साफ पानी पहुँच सके। अब दोस्तों, एक और जरूरी बात, बहुत सारे लोग सिर्फ खबर सुनते हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन सभी योजनाओं का फायदा मिले तो आपको खुद आगे बढ़कर आवेदन करना होगा। अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड और बाकी जरूरी कागज, क्योंकि बिना दस्तावेज के कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
और दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई गरीब, बुजुर्ग, महिला या मजदूर है जिसे इन योजनाओं की जानकारी नहीं है, तो यह जानकारी उसके साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके जिले की सभी योजनाओं की सही और सटीक जानकारी निकालकर आपको दें, तो कमेंट में अपना जिला और राज्य जरूर लिखें। और जाते जाते एक जरूरी चेतावनी, आज के समय में बहुत सारी झूठी खबरें फैल रही है। कोई कहता है सबको पैसा मिल रहा है, कोई कहता है सबको फ्री सुविधा मिल रही है, लेकिन दोस्तों, हर खबर पर भरोसा मत करिए। हमेशा सरकारी वेबसाइट या आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको सही जानकारी मिले, ताकि आप किसी भी धोखाधड़ी का शिकार ना बने और हर योजना का पूरा लाभ उठा सके। दोस्तों, अब एक और बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो सीधे गरीब परिवारों और शहरों में रहने वाले मजदूर वर्ग को राहत देने वाली है। सरकार की तरफ से सस्ते किराए वाले घरों की योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत अब ऐसे लोगों को भी पक्का घर मिलने की उम्मीद है जो सालों से किराए के छोटे छोटे कमरों में रहने को मजबूर हैं। खबर यह है कि अब किराए पर रहने वालों को सरकारी सहायता के साथ सस्ते घर दिए जाएंगे, ताकि उन्हें हर महीने भारी किराया ना देना पड़े और वे अपने परिवार के साथ सम्मान से रह सके। लेकिन ध्यान रखिए, इसके लिए आपको अपना निवास प्रमाण और आय प्रमाण पत्र तैयार रखना होगा, क्योंकि बिना इन दस्तावेजों के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर उन श्रमिकों के लिए है जो दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं और अक्सर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। अब सरकार की तरफ से वन नेशन वन राशन जैसी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है, ताकि कोई भी मजदूर देश के किसी भी कोने में जाकर अपना राशन आसानी से ले सके। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने गांव से बाहर काम करने जाते हैं, तब भी आपको राशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपका राशन कार्ड आधार से लिंक होना बेहद जरूरी है, नहीं तो यह सुविधा आपको नहीं मिल पाएगी। अब दोस्तों, एक और बड़ी राहत की खबर छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए है। सरकार की तरफ से छोटे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बिना गारंटी के ऋण देने की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। खबर यह है कि अब छोटे दुकानदार, ठेला चलाने वाले और छोटे काम करने वाले लोगों को आसानी से ऋण मिलेगा, ताकि वे अपना व्यापार बढ़ा सके। इस योजना के तहत ब्याज दर भी कम रखी जा रही है और समय पर भुगतान करने पर अतिरिक्त छूट भी दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, आवेदन करते समय सही जानकारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत जानकारी देने पर आपका आवेदन रद्द हो सकता है। इसी के साथ एक और जरूरी खबर सामने आ रही है, जो सीधे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों से जुड़ी है। सरकार गांवों में सड़कों और बुनियादी सुविधाओं को तेजी से सुधारने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है। अब कई गांवों में पक्की सड़क, स्ट्रीट लाइट और नाली व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है, ताकि लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी न हो। यह बदलाव धीरे धीरे हर गांव तक पहुंचाने की योजना है, जिससे ग्रामीण जीवन को शहरों के बराबर सुविधाएं मिल सके। अब दोस्तों, बात करते हैं उन परिवारों की जिनके बच्चे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। सरकार अब ऐसे बच्चों के लिए विशेष सहायता योजना चला रही है, जिसमें उन्हें दोबारा स्कूल से जोड़ने और उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके तहत गरीब परिवारों के बच्चों को यूनिफॉर्म, किताबें और अन्य जरूरी चीजें मुफ्त में दी जा सकती है, ताकि कोई भी बच्चा सिर्फ पैसों की कमी के कारण पढ़ाई ना छोड़े। लेकिन इसके लिए स्कूल में नामांकन होना जरूरी है, इसलिए अपने बच्चों का स्कूल में नाम जरूर दर्ज कराएं। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो सीधे गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों से जुड़ी है। सरकार की तरफ से मातृत्व सहायता योजनाओं को और मजबूत किया जा रहा है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को पोषण और देखभाल के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी के लिए भी कई सुविधाएं मुफ्त में दी जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो आपको यह लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर समय रहते रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो युवाओं के कौशल विकास से जुड़ी है। सरकार अब ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है, जिनके तहत युवाओं को अलग अलग काम सिखाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य तकनीकी कार्य। इन प्रशिक्षण के बाद युवाओं को नौकरी मिलने में आसानी होती है, या वे खुद का काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें शामिल होने के लिए आवेदन करना जरूरी है और सीट सीमित होती है, इसलिए समय पर आवेदन करना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, एक और जरूरी खबर सामने आ रही है, जो बैंकिंग सुविधा से जुड़ी है। सरकार की तरफ से अब हर व्यक्ति को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। जिन लोगों के पास अभी तक बैंक खाता नहीं है, उनके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि हर व्यक्ति को बैंकिंग सुविधा मिल सके और सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे उनके खाते में पहुंच सके। इसी के साथ एक और बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है, जो परिवहन से जुड़ी है। कई राज्यों में महिलाओं, छात्रों और बुजुर्गों के लिए बस यात्रा को सस्ता या मुफ्त करने की योजना पर काम चल रहा है। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो रोजाना यात्रा करते हैं और किराए के खर्च से परेशान रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हर राज्य में नियम अलग अलग होते हैं, इसलिए अपने राज्य की जानकारी जरूर ले। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो सीधे मजदूर वर्ग के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी है। सरकार की तरफ से अब मजदूरों के लिए बीमा और सुरक्षा योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि काम के दौरान किसी दुर्घटना की स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। इसके तहत मजदूरों को दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा की सुविधा दी जाती है, जिससे उनके परिवार को भी सुरक्षा मिलती है।
और दोस्तों सबसे जरूरी बात, अगर आप इन सभी योजनाओं का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको खुद जागरूक बनना होगा। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको आवेदन करना होगा, अपने दस्तावेज पूरे रखने होंगे और समय समय पर अपडेट करते रहना होगा। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इन योजनाओं की जानकारी नहीं है तो उसे जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक जानकारी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। और दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो कमेंट में जरूर लिखें लाभ नहीं मिला, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान बताने की कोशिश कर सके और आपको सही दिशा दिखा सके।